नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियां और ग्रहों का बैठना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ग्रहों की दृष्टि कुंडली के सारे परिणाम को अकेले बदल सकती है। आज बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की दृष्टि की जिसको गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टि की और इसके प्रभाव की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की दृष्टि के बारे में और बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति की दृष्टि को हम इतनी महत्वपूर्ण दृष्टि क्यों मानते हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टि को इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते। देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, सातवीं। पश्यन्ति सप्तम सर्वे, यानी हर ग्रह अपने स्थान से सातवें भाव को देखता है। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि, इनके पास विशेष दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास सातवीं, पांचवीं और नवीं दृष्टि होती है। सातवीं तो खैर होती ही है, उसके अलावा पांचवीं और नवीं दृष्टि होती है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। इस दृष्टि को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ये दृष्टि जिस ग्रह पर या जिस भाव पर पड़ती है उसको अत्यंत शुभ बना देती है। ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति जहां देखते हैं, जिस चीज पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं और उसे पवित्र बना देते हैं। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां उनका बैठना शुभ नहीं होता, वहां उनका बैठना ज्यादातर अशुभ होता है। लेकिन बृहस्पति जिस भाव को देखेंगे, जिस ग्रह को देखेंगे, उसके अंदर शुभता पैदा कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। अब ये जानते हैं कि जब बृहस्पति अलग अलग ग्रहों को देखते हैं या अलग अलग ग्रहों पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से सहायता और कृपा दोनों प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो मानसिक स्थिरता मिलती है, मेंटल लेवल बैलेंस होता है और व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाता है। हालांकि मंगल बृहस्पति अगर एक दूसरे को देखने लगे तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में उन्माद पैदा होता है। लेकिन अगर केवल बृहस्पति मंगल को देखे तो ऐसी सिचुएशन में पराक्रम और साहस बढ़ जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी होता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में
बहुत सफल होते हैं। तो कुछ ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है वो हमने आपको बताया। अब ये जानते हैं कि बाकी ग्रहों पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़े तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, व्यक्ति प्रॉस्परस होता है। और शुक्र अगर बृहस्पति के प्रभाव में है तो व्यक्ति का चरित्र काफी मजबूत होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है, व्यक्ति स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है। कुंडली में राहु और केतु कितने ज्यादा खराब हों, अगर बृहस्पति की दृष्टि राहु या केतु पर पड़ती है तो इनके दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। और राहु केतु पर अगर गुरु की दृष्टि होगी तो ये ग्रह जीवन में अच्छा फल देना शुरू करेंगे, ये जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपने ये तो जान लिया कि बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ेगी वो शुभ हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बृहस्पति को कोई पाप ग्रह देख रहा हो। शनि की पाप दृष्टि हो बृहस्पति पर, मंगल की हो, सूर्य की हो। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति पर हो तो क्या प्रभाव होगा। सामान्यतः राहु केतु और शनि को पाप ग्रह माना जाता है, सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन ये भी पाप प्रभाव पैदा करते हैं। शनि राहु और केतु में केवल शनि के पास दृष्टि होती है, राहु और केतु के पास दृष्टि नहीं होती है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पर काफी दुष्प्रभाव डालती है, बृहस्पति पर काफी नकारात्मक असर डालती है। शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति पर है तो इससे वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होती है, साथ ही साथ पेट की बीमारी होने की या गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर शनि बृहस्पति को देखेगा तो इस दृष्टि संबंध के वजह से व्यक्ति कानून की और दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शनि जब बृहस्पति को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आदमी कभी कभी बहुत अच्छा फिलोसफर हो जाता है या लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता पा जाता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन में उठने वाली तमाम शंकाओं और तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं ताकि आपके मन की दुविधा दूर हो जाए। लोगों का ऐसा मानना है कि सोने की बनी हुई चीजें पैरों में नहीं पहननी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि सोना पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसलिए महिलाएं अपने पैर में सोने की पायल या सोने की बिछिया नहीं पहनती हैं, चाहे कितना भी पैसा हो। ऐसा क्यों? देखिए, सोना एक पवित्र धातु मानी जाती है जिसका संबंध बृहस्पति और सूर्य के साथ माना जाता है और सोने को बहुत शुभता और पवित्रता लाने वाला समझा जाता है। चूंकि ये पवित्र धातु मानी जाती है, शुभ धातु मानी जाती है, तो इसको पैरों में पहनने से बृहस्पति दूषित हो सकता है और जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सोने को पैरों में पहनने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।